हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 15 तक, है ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 15 तक मैं आपको इससे पहले 2 वीडियो और लेक्चर बनाया था, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग नए हो तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या 12th मैथ एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हो, है ना। इसके साथ साथ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 16 से करेंगे। क्वेश्चन 16 से लेके क्वेश्चन 23rd तक, यानी पूरा ये आज एक्सरसाइज हम अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 15 के लिए मैंने 2 लेक्चर बनाया था। इसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 9 बताया था और सेकेंड में क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 15 बताया था, है ना। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 16 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है 16 क्वेश्चन आपका, if cos y equal to x cos a plus y है, where cos a not equal to plus minus 1 है, then prove that क्या करना है, dy by dx equal to cos square a plus y divided by sin a, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। जो अपना डिफरेंशिएशन है वो क्या है, यहाँ पे y के टर्म्स में है, a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो देखो इस टर्म्स में आपको ध्यान से देखोगे तो cos y क्या है, इक्वल टू x cos a प्लस y है। तो आपका जो y का टर्म से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे, और यहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x न करते हुए विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि y का टर्म्स यहाँ पे ज्यादा है। 2 टर्म्स देखो है ना, cos y cos a प्लस y, 2 टर्म्स आपके y के यहाँ, x अकेला है। तो हम लोग पहले x इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस y लिख सकते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि y के टर्म्स यहाँ पे आपके ज्यादा हैं, है ना। फिर dx अपन में dy फाइंड करना, बाद में जो लास्ट में आएगा सिंप्लीफाई करके उसको फिर दोनों साइड क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, और अपना जो प्रूव करना है हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को करके बताता हूँ। ये तो कंसेप्ट मैंने आप लोग के लिए बता दिया है ना। तो क्वेश्चन 16 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन था, गिवन था जो डेटा अपने को, cos y इक्वल टू क्या था आपका, x cos a प्लस y। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप लोग बताओ, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस y होगा कि नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई x का हम लोग ने y के टर्म्स में वैल्यू फाइंड किया, y के टर्म्स से ज्यादा था, इजी था। अब इसको हम लोग अभी तक जो करते आ रहे थे, क्या आ रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन यहाँ y के टर्म्स ज्यादा हैं, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, जिससे आपको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आप लोग ये पूरा लेक्चर जरूर देखना, जिससे सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी कंसेप्ट होते हैं जो मैं आप लोग को बीच बीच में बताता रहता हूँ। साथ में बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना। तो ये भी एक बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। और इसके बाद जो नेक्स्ट 17 है, बोथ आर बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है ना। तो देखो आप लोग को इसमें फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ बाई करना है, x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बाई डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dx अपन में dy, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोग कोसेंट रूल u बाई v वाला अप्लाई कर देना भाई, कि पहले cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन y। अब यहाँ देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dy बाई dx मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे पहले होता था, लेकिन वहां पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ y का विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल डिफरेंशिएशन आपका होगा, तो माइनस साइन बाई हो गया, फिर भी मल्टीप्लाई होगा मतलब डिनोमिनेटर का, तो cos a प्लस बाई। सिंपल में एक क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, u बाई भी वाला, है ना, पता होगा आप लोगों को। बीच में नेगेटिव साइन आएगा, फिर cos बाई को छोड़ेंगे, साइन बाई का साइन a प्लस बाई का cos a प्लस बाई का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन a प्लस बाई।
देखो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या लिख दोगे साइन ए प्लस बाई। फिर ए प्लस बाई का डिफरेंस ए कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा और बाई का 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की 1 को मल्टीप्लाई में जरूरत है नहीं। अपन में क्या होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बाई। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे समझ से आप लोगों को, है ना। फिर इसको थोड़ा सा अरेंज्ड मैनर में हम लोग राइट डाउन कर लेंगे और साइन ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या लिखोगे, पहले इसको आप प्लस वाले को पहले लिख लो, बाद में माइनस वाले को लिख लेना, है ना। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस कॉस ए प्लस बाई इंटू साइन बाई, ठीक है ना। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। यहां तक क्लियर होगा पूरा, कोई स्टेप्स कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो इस पूरे को आप ले लो कैपिटल ए प्लस बाई को, इसको बी ले लो बाई, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, जो कि होता है क्या साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, ए आपका क्या है यहाँ पर ए प्लस बाई है और बी क्या होगा माइनस बाई, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपना, है ना। यहाँ आपका बाई से बाई कैंसिल हो जाता है, डी एक्स अपन में डी बाई अपना कितना आ जाएगा बच्चों साइन ए अपन में कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो फाइंड करना था वो क्या था करना, डी बाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो क्या कर देंगे, दोनों साइड हम लोग रिवर्स कर देंगे, है ना, इंटरचेंज कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड। देखो दोनों साइड एक साथ आप लोग चेंज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों साइड रिवर्स कर दो, तो ये डी बाई ऊपर डी एक्स नीचे, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा इंटरचेंज। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपन में साइन है, और यही अपनी प्रूविंग थी क्वेश्चंस में, क्या थी, यही अपनी प्रूविंग थी। और ये अपना क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से सॉल्व हो गया है। आप लोग चाहो तो पूरा स्टेप्स फिर से देख लो, है ना। एक्स फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू बाई, हम लोग ने यहाँ डिफरेंशिएट किया, फिर बेसिक सिंप्लीफिकेशंस था, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, है ना। और बाद में डी बाई बाई डी एक्स था तो हम लोग ने उल्टा कर दिया और अपना प्रूविंग हो गया, है ना कि नहीं है। देख सकते हैं आप लोग को क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये चीज अपनी प्रूविंग थी, है ना। चलो फिर 16 आई थिंक क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का। तो हम लोग 17 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 17 पे आते हैं। 17 देखिए आप लोगों का क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड बाई इक्वल टू ए, ब्रैकेट में क्या है अपना साइन टी माइनस टी कॉस टी, डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन किसका है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का है, क्योंकि आपको एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग टी में दिया हुआ है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। तो हम लोग डी एक्स बाई डी टी, डी बाई बाई डी टी फाइंड करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना डी बाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर जो आपका डी बाई बाई डी एक्स आएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट हम लोग कर लेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि अपने को फाइंड करना है यहाँ पर, है ना। तो चलो मैं हम लोग करते हैं फिर, है कि नहीं। अप्रोच तो क्लियर ही हो गया होगा कि कौन सा डिफरेंशिएशन यूज होगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं बच्चों, है ना। तो 17 में जो आप लोग को x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राइट डाउन कर लेता हूं पहले मैं। x आपका था a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t, है ना। एंड जो y का वैल्यू है आपका दिया हुआ, चाहो तो आप लोग भी साथ साथ करते चलो, क्योंकि हाँ मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं आप लोग को। तो चाहो तो आप लोग कॉपी पेन लेके साथ में आप लोग राइटिंग भी करते चल सकते हो, जिससे, और एनसीईआरटी बुक भी अपने साथ रख लो, है ना, जिससे आप लोग क्वेश्चन भी देखते रहोगे और साथ में अगर राइटिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, समझते हुए, है ना। बिना समझे हुए राइटिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो बाई इक्वल टू क्या होगा, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, है कि नहीं। ये एक्स और वाई फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों एक्स और वाई को, क्योंकि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो डी एक्स बाई डी टी हम लोग कर लेंगे, है ना बच्चों। तो सिंपल कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा। यहाँ डबल फंक्शन टी और साइन टी है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेना यू भी, यानी पहले हम लोग टी का कर लेंगे तो 1 साइन टी आ गया।
फिर टी को छोड़ा साइन टी का किया तो क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, यानी टी कॉस टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी कॉस टी आ गया, कॉमा अपन डी बाई डी टी अब फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डी बाई डी टी। तो ए अपना रहेगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। फिर टी कॉस टी है, क्या है, टी कॉस टी है। तो यहां देखो माइनस साइन, ये ध्यान रखना, तो जो भी आएगा उसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी होगा। तो पहले टी का इन कर लेता हूं बच्चों, तो 1 हो जाएगा, तो माइनस कॉस टी बन जाएगा आपका, है ना। फिर कॉस टी का करना तो माइनस साइन टी होगा, और यहाँ पे टी है तो माइनस साइन टी और माइनस बाहर भी रहेगा ब्रैकेट से, तो प्लस साइन हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो टी साइन टी। बहुत सिंपल है, चाहो तो आप लोग क्या करना, पहले इसका डिफरेंशिएशन एक ब्रैकेट में ले लेना, फिर उसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका यही पूरा आ जाएगा, है ना। तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, यहाँ पे कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो dx बाई डी टी कितना आ गया अपना, 80 cos t। कितना आ गया अपना, 80 cos t आ गया बच्चों, आ गया ना। इसके साथ हम लोग d बाई डी टी करते हैं फिर फाइंड हम लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 80 sin t आएगा। क्या आएगा, 80 sin t आ गया ना कि नहीं आया। सो अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो d बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, इन दिस डिवाइडेड बाई दिस, मीन्स डी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही करते हैं ना पैरामेट्रिक। तो क्या आ जाएगा आपका 80 साइन टी, जो कि इसका वैल्यू अपना था डी बाई डी टी का। फिर डी एक्स बाई डी टी आपका क्या है 80 कॉस टी, तो 80 कॉस टी हम लोग ने यहाँ पे रख दिया। अभी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप लोग को यहाँ पूरा समझ में आ रहा होगा, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल है कंसेप्ट इसके जो है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है अपने पास कि आपको कंफ्यूजन हो। बहुत ही सिंपल अप्रोच से बता रहा हूँ। 80 कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10t। इसको चाहो तो ये अपना क्या है डी बाई डी एक्स आया ना भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना था क्वेश्चन में, तो इसका फिर से आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब यहां देखो आप लोग को सेकेंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का फाइंड करना, तो यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एक्स करेंगे, है ना, तभी तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर टेन टी का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग टी का फंक्शन टी में था और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो साथ में क्या होगा डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई भी होगा। ये तो चेन रूल से आप लोग को पता ही होगा भाई, है ना, क्योंकि फंक्शन जब अलग होता है और विद रिस्पेक्ट टू जो करते हैं डिफरेंट होता है, तो जिस फंक्शन का कर रहे हो जिसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई भी होता है। टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा। कहीं अगर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होता है। कहीं बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो बहुत बार बता चुका हूं पढ़ाते हुए, मैं आज फिर से रिपीट कर दिया जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी। तो सेक स्क्वायर टी और डी टी बाई जो डी एक्स है वो यहां से आ जाएगा। देखो ये डी एक्स बाई डी टी था ना भाई, इसी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये 1 बाई में आ जाएगा 1 बाई 80 cos t। तो 1 बाई क्या कर दोगे इसको भाई 80 cos t, है ना। चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट इसको कर देना यहाँ पर और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से देखो ये आपका 1 बाई cos t क्या होता है, sec t होता है ना। sec स्क्वायर पहले से ही था तो क्या हो जाएगा sec क्यूब t, sec क्यूब t हो जाएगा डिवाइडेड में 80, है ना भाई। sec क्यूब t डिवाइडेड में 80, ये आपका क्या होगा भाई फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ आप लोग को बताया सेकेंड डेरिवेटिव। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को 16-17 कराया 4 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये तो 16-17 हो गया, दो क्वेश्चन, 18 पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, किफ fx इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, क्या है मॉड एक्स क्यूब, देन सो दैट f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। f डबल डैश x का समझ गए वो सेकेंड डेरिवेटिव,
है ना। डबल डैश है तो सेकंड डेरिवेटिव, अगर सिंगल डैश होता तो फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले देखो ये मॉडुलस फंक्शन है ना, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, पहले इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना पड़ेगा इसके प्रॉपर्टी से, और पावर यहाँ ऑड है ये भी ध्यान रखना है। तो मॉड एक्स तो ओपन करना आता होगा ना, जबकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो प्लस साइन से ओपन होता है, और जब एक्स लेस देन 0 रहेगा तो माइनस साइन से ओपन होगा। तो यहाँ ऑड पावर है तो यहाँ सेम ही रहेगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स जब लेस देन 0 है तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, अपना सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, है कि नहीं है। चलो मैं करके आप लोग को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 18 में। आप लोग को करूंगा तो बहुत इजी लगेगा, अपना यहीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम लोग। देखो मॉड एक्स क्यूब अपना फंक्शन था एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स क्यूब ही था ना फंक्शन। जिसको हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी से ओपन कर देंगे। तो क्या होगा देखो, ओपन करके बताता हूं। एक्स क्यूब प्लस में होगा जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 रहेगा, है ना, और माइनस एक्स क्यूब होगा जब x लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि जब आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, लेस देन रहेगा तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अब इसका आप लोग जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, करते चलो सिंपल, कि पहले अपना करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे, क्या करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा ना भाई, कि नहीं आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस 3x स्क्वायर एक्स लेस देन, सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे आप लोग करते आ रहे थे। ये अपना फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी को अगेन एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, है कि नहीं है। तो एफ डबल डैश एक्स कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, है कि नहीं है। और जो आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। तो एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, 6x होगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x इंटू 3, जब आपका क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये माइनस 6 हो जाएगा, x 6 हो जाएगा जब x क्या है आपका लेस देन 0 है। ये बहुत ही सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया अपना, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, है ना, कि नहीं है। समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। 18 के बाद हम लोग 19 पे फिर आ जाते हैं बच्चों। 19 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट dy by dx x पावर n जो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो ये क्वेश्चन देखो देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, 11th में आप लोगों ने PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, तो उसी तरीके से आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे भाई बच्चों, पता होगा कैसे करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। पहले n इक्वल टू उसको 1 लेके हम लोग क्या लेंगे कि भाई n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है कि नहीं चेक करेंगे। n 1 इक्वल टू ट्रू है या नहीं चेक करेंगे। फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू लेके चलेंगे। फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ऐसे ही तो करते हैं PMI में, है कि नहीं है। तो करवाता हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, PMI कंसेप्ट पे बेस आपका होगा, है ना। तो देखो आप लोग समझना अच्छे से, कहीं भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फिर कॉपी के, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, अपने को प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है, जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था मेरे समझ, इसी को हम लोग को बाय यूजिंग PMI क्या करना है, प्रूव करना है। लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो देखो n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या होता है, dx अपन में x पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1। तो x पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। तो dx अपन में x इक्वल टू कितना 1 है, सही है कि dx अपन में x कितना है 1 ही तो होगा। तो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है। सो यहाँ इसको चाहो तो fx भी ले सकते हो, कुछ लेट pn लेकर चल सकते हो आप लोग, इसको चाहो तो pn इक्वल टू ऐसा लिख लेना, फिर p1 के लिए ये चीज प्रूव हो गया अपना, है ना। तो p1 के लिए हम लोग ने प्रूव कर दिया। सो pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 आ गया, है ना। लेट फिर करेंगे लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के
ये हम लोग लेके चलते थे, तो इससे क्या वैल्यू आपका आएगा, देखो डी बाई बाई डी एक्स, एक्स पावर एन की जगह क्या ले लोगे, के ले लोगे, इक्वल टू के एक्स पावर के माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना कि नहीं होगा। ये हम लोग 2 लेके चलेंगे, इसका बाद में जो अपन सॉल्यूशंस करेंगे यूज करेंगे। फिर लिखेंगे फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, है ना। तो देखो क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स, यहां पर x का पावर जो n था वो क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं है। और उसमें जो सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो अप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है, कि कोई उसमें दिक्कत है आप लोग को बताओ। तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप लोग करोगे तो यहाँ x कितना हो जाएगा, x पावर k प्लस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे समझ से होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। फिर इसको देखो आप लोग क्या करना है, इसमें अलग अलग लिख लेंगे। कैसे क्या करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंट अलग अलग राइट डाउन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा अपना x इंटू एक्स पावर के, लिख सकता हूं ना, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर आपका क्या होता है, ऐड होता है, लिख सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो अपना डिफरेंशिएशन का होता है बेसिक कंसेप्ट, कि भाई फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, सेकेंड को छोड़ दिया। तो dx अपन में dx आ जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे भैया। अब यहाँ देखो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, जो ऊपर है रिजल्ट उसी को यूज करना है। dx बाई एक्स तो अपना डायरेक्ट 1 हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। फिर dx पावर k बाई dx का ऊपर वैल्यू देखो हम लोग लिख चुके हैं, कितना है k इंटू एक्स पावर k माइनस 1। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स पावर k माइनस 1 आ जाएगा। मेरे समझ से क्लियर होगा ये चीज। अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स पावर k है प्लस एक्स, यहाँ k बाहर ले आओ आप, और यहाँ अपना कितना हो जाएगा, एक्स पावर k माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ देखो ये पावर 1 ले लो, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, बेस सेम है। तो एक्स पावर k आ जाएगा आपका प्लस k इंटू एक्स पावर k माइनस 1 प्लस 1 यहाँ करोगे ना, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया कि ऐसे ही रहने दो, कैंसिल मत करो, क्योंकि इसका भी यूज होगा वे ऑफ राइटिंग में, तो ऐसे ही रहने देना आप लोग, कैंसिल मत करना, ठीक है कि नहीं है। अगर कैंसिल चाहते तो चलो ले लेते हैं फिर कॉमन। ये कैंसिल हो गया ना, तो एक्स पावर के क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना भाई। तो एक्स पावर के कॉमन आने पे यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस k, तो k प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो k प्लस 1 आ गया और x पावर k हो गया। अब देखो क्या था कि अपन ने k को k प्लस 1 से रिप्लेस किया था भाई, तो यहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए था, तो ये आ गया अपना, है ना। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, k ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, k प्लस 1 तो ये है ही है, x पावर क्या लिख दो, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर दो तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज देखो आपको जो प्रूव करना था कि x इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये चीज से कंपेयर करो तो आपका आ गया, है ना। तो नहीं है रिजल्ट, वही सेम रिजल्ट आ गया। इससे क्या हो गया कि P जो आपका k प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भाई, इट्स ट्रू whenever pk is true। जब भाई pk आपका ट्रू होगा तो क्या होगा, k प्लस 1 भी आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। देयरफॉर देखो इसमें राइटिंग करना पड़ेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बाई द PMI, इसको आप लोग फुल फॉर्म में पेपर में लिख देना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। द स्टेटमेंट Pn, क्योंकि हम लोग ने उसको Pn लेट किया था, इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, हुआ कि नहीं होगा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू होगा। एक बार जल्दी से मैं क्विक रिवीजन फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं। पहले n इक्वल टू 1 के लिए देखा तो उसके लिए ट्रू आ गया, फिर n इक्वल टू k के लिए हम लोग ने ट्रू लेट करके चले गए, वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, तो ये आया। फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोगों ने प्रूव किया, तो इसको लिखा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इसके बाद dx बाई dx 1 हो गया। इसका जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं किया है, आप लोग ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ हम लोगों ने ये जो ऊपर रिजल्ट था ना, ये चीज
उसको हम लोग ने यहाँ पर रिप्लेस किया है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। फिर सिंपल कैलकुलेशन बेसिक होता है कि जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिए, फिर इसको k+1 अपने को लाना था, इसलिए हम लोग ने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगा मेरे समझ से क्वेश्चन, है ना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। किस पे? ये तो 19 नंबर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या होगा देखते हैं हम लोग कि यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी है, क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड देन डिफरेंशिएशन, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। यानी देखो यहाँ पे क्या है, साइन का फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है, क्या है, साइन का फॉर्मूला दिया हुआ है, बाई यूजिंग डिफरेंशिएशन हम लोग को कोसाइन का फॉर्मूला नहीं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या करना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो बहुत सिंपल होगा कि हम लोग इस फॉर्मूला के लेके चलेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेना। क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग हम लोग यहाँ पर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर लेंगे, क्योंकि एक्स जनरली करते आए थे अभी तक। तो ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों, हमें ध्यान ये रखना है डिफरेंशिएशन करते टाइम कि ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल लेके करेंगे, क्योंकि उसी चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि ए बी के टर्म्स में यहाँ फंक्शन है। तो यहाँ पर ए बी कांस्टेंट ना होते हुए क्या होगा, वेरिएबल्स होगा, ये ध्यान रखना। यानी जब अपन ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो होगा, साथ में डी ए बाई डी एक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है ना। तो मैं करके आप लोग को ये बताता हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। 20 हम लोग करते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। 20 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 कि अपने को जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को, और कोसाइन फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये था क्वेश्चन, है ना। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल तरीका से हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीज तो आप लोग को बच्चों पता ही है, और दिया भी है क्वेश्चन में ये चीज। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान यहाँ पे ये क्या रखना है कि ए और बी क्या है आपका, फंक्शन है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ये चीज हम लोग को बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो देखो करते हैं फिर डिफरेंशिएशन। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ए प्लस बी होगा ना भाई, साथ में ए और बी का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ए का चलो मैं लिख देता हूं, ये तो चेन रूल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस बी है, फिर ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा वो हम लोग देख लेंगे अभी बाद में। अब यहाँ इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। क्या होगा भाई, क्योंकि दोनों फंक्शंस क्या है आपके, मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, साइन कॉस बी को छोड़ दो चलो, और साइन ए का डिफरेंशिएशन तो चलो लिख देता हूं पहले मैं, प्लस क्या होगा, बीच में प्लस साइन। अब क्या करोगे, साइन ए को छोड़ोगे, कॉस बी का डिफरेंशिएशन, तो कॉस डी बाई बाई डी एक्स, कॉस बी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे ना भाई, अच्छे से समझ ध्यान से यहाँ पे। तो मैं ये पूरा डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ साथ में, इसके बाद में डिफरेंशिएशन करूंगा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, पहले वो शो कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन के टर्म में, इसका देखो डिफरेंशिएशन करके ये चीज बचेगा आपका। तो आपका इसमें देखो फिर से प्रोडक्ट रूल करोगे, साइन बी को छोड़ा, फिर इसका हम लोग करेंगे कॉस ए का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस साइन आ जाएगा आपका, फिर अपन कॉस ए को छोड़ेंगे और साइन बी का करेंगे, तो डी डी एक्स साइन बी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन बी। अब देखो मैं जो आएगा टर्म्स हम लोग डिफरेंशिएशन में लिखते चलेंगे। यहाँ तो ये कॉस ए प्लस बी ही रहेगा आपका, रहेगा ना। इसके बाद देखो क्या होगा समझना, अब ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1 होगा, लेकिन अपन ए का तो 1 होगा, लेकिन साथ में ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी ए बाई डी एक्स का क्या होगा,
मल्टीप्लाई भी होगा, ऐसे ही बी का 1 होगा डिफरेंशिएशन, लेकिन साथ में बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन डिफरेंट है, तो चेन रूल से क्या होगा, dv बाई डी एक्स भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। ये थिंग आई थिंक क्लियर होगा। अब इधर देखते चलना ध्यान से कि साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए हो जाएगा, कॉस बी पहले से था तो इसको क्या लिख दोगे, कॉस ए कॉस बी, लेकिन ए यहाँ फंक्शन ए में था विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन था, तो dA बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ कॉस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ साइन ए साइन बी आ जाएगा, लेकिन बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो dB बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये तो क्लियर होगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ कॉस ए है तो इसका माइनस साइन ए डिफरेंशिएशन होगा ना, तो माइनस साइन ए और साइन बी ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ साइन बी आपका हो जाएगा, लेकिन ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो dA बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ क्या है आपका साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी हो जाएगा, तो प्लस कॉस ए कॉस बी, लेकिन बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो dB बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई। आई थिंक ये आप लोग को क्लियर होगा सारा चीज, है ना। अब देखो कुछ चीजें कॉमन आ रही होगी, हम लोग कॉमन वहां से ले लेंगे और काम अपना हो जाएगा। जो भी कॉमन आ रहा है क्या लोगे आप लोग, कॉमन ले लोगे और काम अपना हो जाए। देखो आप लोग ध्यान सब देखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां से कॉमन आ रहा है ना। इस पूरे में मैं चाहूं या ऐसे समझ लो तो और बेटर होगा कि कॉस ए कॉस बी देखो इन दोनों में है ना, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी है, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी है, तो हम लोग कॉस ए कॉस बी यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ भी माइनस साइन ए साइन, तो इन दोनों में से माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जो कॉमन आएगा वही लोगे ना भाई। इन दोनों देखो इससे फर्स्ट से और लास्ट से कॉस ए कॉस बी कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉस ए कॉस बी, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं जो आएगा कॉमन लेके भाई, ये dA बाई डी एक्स ये वाला बचेगा, और इधर dB बाई डी एक्स बचेगा। क्लियर होगा, ये चीज बहुत ही सिंपल है, कॉमन ले रहा हूं बस। यहाँ देखो माइनस साइन ए साइन बी कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ भी आपका वही dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स बच जाएगा। बचेगा ना बच्चों कि नहीं बचेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, ये तो ठीक है कॉस ए प्लस बी बन गया आपका, इसका चलने दो dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स है ना। अब इसमें देखो इस पूरे में से ये dA बाई डी एक्स भी प्लस dB बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कॉमन अब आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स हो गया, और ब्रैकेट में अपना क्या बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बचेगा ना। तो ये चीज देखो इधर भी है इधर भी है, मल्टीप्लाई में तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि कोसाइन का फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो हम लोग ने देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया था हम लोगों को, और डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट यूज करके हम लोग ने कोसाइन फॉर्मूला को प्रूव किया, ड्राइव किया, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल चेन रूल का था, ये ध्यान रखना था कि ए भी यहाँ पे कांस्टेंट ना होके क्या है फंक्शन है, ठीक है कि नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना। तो 21 देखो क्या है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को जो इसका 5.2 एक्सरसाइज करवाया था उसमें मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था। क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस कभी कभी हो जाता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज में आप लोगों को करवाया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख दोगे एज एग्जाम्पल्स, और वही आपका सेम आंसर हो जाएगा। तो ये 21 में आप लोगों को पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ 5.2 एक्सरसाइज में। अगर कोई नई स्टूडेंट है तो आप लोग लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने 5.2 एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ है, देख सकते हो, या प्लेलिस्ट क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में जब जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको इसका वीडियो 5.2 एक्सरसाइज का मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 22nd क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। इफ y इक्वल टू दिया है fx gx hx lmn
ABC, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू दिस। तो इसमें देखो ये क्या है कि अपन डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये समझना ध्यान से, कि पहले अपन फर्स्ट रो को करते हैं, बाकी दो को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, प्लस फर्स्ट थर्ड रो को छोड़ते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को छोड़े, फर्स्ट सेकंड को छोड़ेंगे, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और सबको एडिशन में लिखते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आता है वही आपका आंसर हो जाता है भाई, है ना। तो एक लाइन का ये क्वेश्चन होगा, मैं आप लोगों को करके बता देता हूं। 22nd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बच्चों? 22nd क्वेश्चन पे। तो अपने को जो क्वेश्चन दिया है उसको बाई दिया हुआ था, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, है ना। क्या दिया था वो डिटर्मिनेंट? fx, gx और hx, ये अपना डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, है ना। एलिमेंट सेकेंड रो में था आपका, एबीसी आपका थर्ड रो में था ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है तो लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले फर्स्ट रो को करोगे, बाकी दो को छोड़ोगे। तो इसका देखो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x होगा, gx का g डैश x होगा, hh का h डैश x होगा कि नहीं होगा? फिर एलिमेंट abc, ठीक है। प्लस अब फर्स्ट को छोड़ोगे, थर्ड को छोड़ोगे, सेकंड का करोगे। तो करते हैं फिर, यही बताया था ना भाई शुरू में भी। अब देखो सेकेंड में क्या है, एलिमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, एबीसी एलिमेंट को है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमें पता है। तो एल का डिफरेंशिएशन 0, एम का 0, एन का भी डिफरेंशिएशन 0, एबीसी यहाँ बचेगा, है ना। फिर इसके बाद देखो अब फर्स्ट सेकेंड को छोड़ दोगे, थर्ड का डिफरेंशिएशन करोगे, थर्ड रो का। तो इसको एज इट इज राइट डाउन कर देना आप लोग को, है ना। फिर यहाँ एलिमेंट आ जाएगा और ए बी सी फिर से कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 0 0 हो जाएगा। फिर आप लोग ये जानते ही होंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर पूरा रो, कोई एक रो का सारा एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों डिटरमिनेंट क्या हो गया? 0। तो सिर्फ ये बचा है आपका, और यही अपनी प्रूविंग थी भाई। तो एक लाइन का ये क्वेश्चन था और अपना प्रूव हो गया, है कि नहीं है? ये प्रूव करना था, शो करना था आपको। तो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एलिमेंट एबीसी, ये अपना हेंस प्रूफ क्या हो गया? प्रूविंग हो गया। तो मेरे समझ से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा? 22nd भी क्लियर होगा, है कि नहीं है? क्लियर है बच्चों कि नहीं है? आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं, किस पे? 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन। देखो आज जो अपने लेक्चर में पढ़ रहे हैं 16 से 23 तक, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा बार आया है उसमें एक 16 क्वेश्चन था आपका, 17 क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार आया, और उसके बाद ये 23rd जो मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले फर्स्ट से 15 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग को डिस्कस करवा चुका हूँ इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ। तो अगर न्यू हो तो जरूर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और प्लेलिस्ट 12th मैथ एनसीईआरटी में प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां भी सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे एक्सरसाइज के जितने भी एक्सरसाइज सारा वीडियो में बना चुका हूं, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। वहां पे जाकर बहुत ही इजी कंसेप्ट से सारा जितने भी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये 23rd क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। आप लोग देखो क्या है कि बाई इक्वल टू दिया है e पावर a cos इनवर्स x, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। ये तो सिंपल है कि x का इस वैल्यू के लिए cos इनवर्स डिफाइंड होता है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सो दैट ये करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर हैं इस चैनल पे उनको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने बताया था वहां पर कि जब आपका लॉगरिथम फंक्शंस होता है और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है तो वहां हम लोग सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले, और फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको सेकेंड डेरिवेटिव उसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, और जो चीज रिप्लेसमेंट यहाँ बाई से हो रहा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। अपना प्रूविंग बहुत जल्दी हो जाता है और ये दोनों साइड आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो जो रेगुलर है इस चैनल पर उनको देखते के साथ ही क्वेश्चन समझ में आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले करोगे, जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद अगेन सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना। सेकेंड डेरिवेटिव करना, उसके साथ जो भी कॉमन सिंप्लीफाई हुआ करोगे, डायरेक्ट आपको ये प्रूविंग मिल जाएगा, है ना।
तो जो बच्चे यहाँ पर न्यू हैं उनके लिए भी मैं एक क्वेश्चन करके बता दूंगा, है ना। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोग भी सीख लोगे अगर क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप लोग को समझ में आएगा। तो मैं 23 बताता हूँ फिर आप लोगों को, है ना। तो बाई अपने को क्या दिया था बच्चों, e पावर a cos इनवर्स x। तो मैंने क्या बोला, पहले अपन फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं है। तो देखो यहां से क्या आएगा, dy बाई dx आ जाएगा, फिर e पावर a cos इनवर्स x से, है ना भाई। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, e पावर x ही होता है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो e पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल अप्लाई करके, है ना। तो a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा अपनी जगह। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पता होगा आप लोगों को, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। तो ये आ जाएगा -a e पावर a cos इनवर्स x अपन में √1 माइनस बाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने इसके बाद क्या बोला था, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद जो प्रूव करना आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं यहाँ पर, ये समझना कि बाई आपको दिया था e पावर a cos इनवर्स x, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू है। तो यहाँ पर बच्चे कुछ e a cos इनवर्स x यहाँ भी आ रहा है, उसको बाई से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों कि ये अभी रिप्लेसमेंट नहीं करना है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग को बाई से रिप्लेस करना है। अभी कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन प्रूविंग है वो नहीं हो पाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये रिप्लेसमेंट का ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद जब ये चीज रिप्लेस हो रहा होगा बाई से तब हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है ना। ये चीज मैंने बता दिया, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं क्वेश्चन करते टाइम पेपर में, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो गया, माइनस a e पावर a cos इनवर्स है। देखो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं करता कोई बच्चा तो कैसे करता, ये बहुत ही मैं शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूं और बहुत कम स्टेप में इससे होगा। अब कोई बच्चा मान लो ये मेथड नहीं पता है जिसको, तो क्या करेगा, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करता, बहुत लेंदी होता, क्योंकि क्वेश्चन रूल भी सेकेंड डेरिवेटिव में अप्लाई होता। फिर उसको एलएचएस साइड लेता, उसमें वैल्यू पुट करता, फिर पूरा सिंप्लीफाई करता, क्वेश्चन आपका पूरा 1-1.5 पेज में जाता और बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन होता है और टाइम आपका कम से कम पेपर में 8 से 10 मिनट खर्च होता है और वो भी कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस। लेकिन इस मेथड में क्या है, आपके 5 से 6 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मुश्किल से 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा पेपर में बस, ठीक है। तो इसको अगेन लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे भाई, इधर सिंपल डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट को हम लोग पहले छोड़ देते हैं, इसका dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल, बीच में प्लस साइन, फिर इसको छोड़ोगे dy बाई dx को। अब इसका करोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट याद रखना 1/2 √x। कैसे होता है मैं पहले लेक्चर में बहुत बार बताया हूं। तो 1/2 √x हो जाएगा ना भाई, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर 1 माइनस क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस है तो -2x यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। बहुत सिंपल है, सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। यहाँ माइनस a है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन आप लोग करोगे तो e पावर a cos इनवर्स x ही रहेगा। लेकिन ऊपर जब पावर का हम लोग करेंगे तो यही सेम चीज आएगा, ऊपर भी किया था ये डिफरेंशिएशन हमने। तो a इंटू क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना बच्चों कि नहीं होगा। ये चीज क्लियर होगा आपका। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा -x√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx आ जाएगा आपका, आएगा ना भाई। इक्वल टू इधर भी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा ये, और e पावर a cos इनवर्स x अपन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन बीच में है ना। तो देखो यहाँ पे दो रूट हो जाएंगे ना, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो भी रूट से बाहर आ जाएगा, कि दो स्क्वायर होने पे क्या होता है, रूट बाहर हो जाता है ना रूट से, तो सिंपल यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर आपका बचेगा। ये चीज समझ में आ गया। दो रूट एक्स क्या होता है, एक्स ही तो होता है। इसके साथ यहां जब मल्टीप्लाई करो तो ये देखो नीचे यहाँ प्रेजेंट था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो माइनस एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ ए स्क्वायर था, बाकी ई एक कॉस इनवर्स एक्स क्या था, अपने को बाई पहले से दिया हुआ था, देखो दिखा देता हूं, ये आपको बाई दिया हुआ था, तो बाई से यहाँ क्या कर दोगे, रिप्लेसमेंट। अब सबको हम लोग एक साइड ले आएंगे, क्या आएंगे, सबको एक साइड कर देंगे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स बहुत बार आ चुका है, जरूरत से ज्यादा बार आया है, और बहुत ही सिंपल मैंने ये मेथड आप लोग को बताया है। एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग चाहो तो फिर से देख लो, है ना, कि पहले अपने फर्स्ट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन जब किया तो ये पूरा अपना जो प्रूव करना था क्वेश्चन में बच्चों आ चुका है ना। चाहो तो देख लो, यही प्रूविंग था अपना, था कि नहीं था, क्लियर है। तो ये अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो पूरा चैप्टर है अपना आज फिनिश होता है। इसके मैंने सारे एक्सरसाइज करवाए हैं, बहुत कंसेप्ट से करवाए हैं, है ना, और बहुत ही बेसिक जो अप्रोच होता है, कंसेप्ट होता है, सारे एक्सरसाइज में मैंने आप लोग को बताया है कौन सा डिफरेंशिएशन हम लोग कब यूज करेंगे, कैसे फंक्शन को देखना है, कैसे टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन देख के, मैंने सारा बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो में कोई सजेशंस लगता है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, या कैसा आप लोग को वीडियो लगा वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को बच्चों जरूर लाइक करें, है ना। अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे न्यू जितने भी मैं लेक्चर बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जितने भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसको भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो, है ना, जिससे उनको भी नॉलेज अपना फ्री ऑफ कॉस्ट हो। क्लियर है कि नहीं है। और इसके साथ जो भी 10th 11th में उनको भी वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर सकते हो, कि यहाँ पे 10th 11th के भी वीडियो मैं मैथ एंड फिजिक्स का बनाता रहता हूँ, ठीक है ना कि नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।